Welcome students. Today we will continue with our narration class और इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव डिस्कस करने के बाद आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। इसमें एक बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स से, वो चाहे एडवांस लेवल के हों या बिगिनर्स हों, कि जब भी मीनिंग और रूल्स में कहीं आपको कन्फ्लिक्ट दिखता है तो यू हैव टू गो विद द मीनिंग और डिफरेंट ऑप्शंस को देख करके कौन सबसे सही मीनिंग कन्वे करता है वो दैट वन ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा और आगे की शुरुआत करिए। नरेशन टफ नहीं है, सब कुछ जो मैटर करता है वो आपका प्रैक्टिस और कितना कॉन्शियसली आप एफर्ट लेते हैं वो मायने रखता है। बाकी रूल्स बहुत सिंपल से हैं और वो सभी लोग जानते भी हैं। तो एक बार हम लोग यहाँ पे रूल जानने के साथ साथ कैसे हम लोग ऑप्शन को चूज करेंगे ये भी सीख रहे हैं। जैसे अफर्मेटिव में बताया मैंने कि अगर टाइम एडवर्ब हो तो क्या करना चाहिए, वही फॉर्मूला इंट्रोगेटिव में भी लगाया जा सकता है। अब इंपरेटिव में कुछ कुछ जहां जहां प्रॉब्लम्स होती हैं ज्यादा, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग। तो कंटिन्यू करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट ऑर्डर सजेशन परमिशन एंड प्रपोजल, ये सारे तरीके के सेंटेंसेस आ सकते हैं। इसमें एक जो कॉमन एलिमेंट होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट कई बार मेंशन्ड नहीं होता है। कारण उसका ये होता है कि सब्जेक्ट इंपरेटिव सेंटेंसेस में यू मीन सेकेंड पर्सन अंडरस्टूड होता है। तो इस हिसाब से आप इसको अप्रोच करेंगे जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। कई बार ऐसा भी होता है जहां की सब्जेक्ट हो मेंशन लेकिन बनाते समय उस सब्जेक्ट को आप छोड़ के चलेंगे, ऐसी भी स्थिति आती है। तो वो सब कुछ देखेंगे। एक दूसरा इसमें बात ध्यान देने लायक है कि ऑर्डर परमिशन एंड प्रपोजल में डिफरेंट इंप्लीकेशंस के साथ लेट का यूज हो सकता है। तो कई बार इनडायरेक्ट बनाते समय आप लेट को रखेंगे और कई बार आप लेट को छोड़ देंगे। जैसे परमिशन सीकिंग में लेट इनडायरेक्ट में भी रह जाएगा। तो ये सब कुछ हम लोग आज सीखेंगे। तो शुरुआत कर देते हैं और सबसे पहले ऑर्डर रिक्वेस्ट जो कॉमनली इसमें है सेंटेंसेस, उस एग्जांपल से शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ऑर्डर, इसमें जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो टेल, आस्क या ऑर्डर में चेंज होगा और प्रिफरेबली ये टेल और ऑर्डर होता है। ऑर्डर जब ऑफिशियल और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर हो, एकदम कमांड हो, तभी यूज करना चाहिए, नहीं तो टेल और आस्क का काम चलना चाहिए। आस्क का जो इम्प्लीकेशन होता है वो सिर्फ थोड़ा पोलाइटनेस भी उसमें होता है, लेकिन टेल होता है वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता है। जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट के लिए कुछ बोल रहा है तो वहां पे आप यूज टेल करेंगे, और स्टूडेंट अपने टीचर से कुछ बोल रहा है तो वहां पे आप आस्क करेंगे। तो आस्क में जो कनोटेशन होता है वो रिक्वेस्ट वाला हो जाता है। तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे अपने मीन्स वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को। अब यहाँ पे ये होता है कि कई बार हम ऑर्डर भी देते हैं, उसमें थोड़ा फॉर्मल और थोड़ा पोलाइटनेस का एलिमेंट होता है, तो वहां पे आस्क चुन लेना उचित होगा। तो उस हिसाब से आपको मीनिंग और उसके इंप्लीकेशंस और उसके टोन को भी ध्यान में रखना है। अब आगे इसका एग्जाम्पल देखिए।
he said to his brother turn off the light। तो ऑब्वियस है कि टर्न ऑफ द लाइट, तो यहाँ पे जो टोन है वो ऑर्डर वाला है, लेकिन अपने भाई से बात कर रहा है तो ऑब्वियसली ये बहुत रूड, कुछ ऑर्डर नहीं होगा, पोलाइटनेस उसमें रहेगा। तो इसका हम लोग बनाएंगे, तो ही आस्क्ड हिज ब्रदर। अब यहां तक सब कुछ कर लेने के बाद जो रिपोर्टेड पार्ट होता है इसको चेंज करने के लिए, यहां पर मैंने इसको डिस्कस नहीं किया, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बात की। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली आपके सामने है तो इसको देखिए, हम लोग इंफिनिटिव का यूज करते हैं, मींस नॉन फाइनाइट क्लॉज यहाँ पे ऐड करते हैं। नॉन फाइनाइट क्लॉज कहिए या नॉन फाइनाइट फ्रेज कहिए, तो उसमें इंफिनिटिव क्लॉज एक तरीके से जुड़ जाता है। 2 + V1 कर देंगे, और उसके बाद अगर प्रोनाउंस हैं तो वो अकॉर्डिंगली चेंज होंगे, अदरवाइज हम लोग पूरा का पूरा वैसे ही उतार देते हैं। टू टर्न ऑफ द लाइट, तो यहां पर इसमें इस तरीके से हम बनाएंगे। आस्क का यूज कर लिया हमने, लेकिन यही अगर सेंटेंस होता कि द जज सेड टू द पुलिस, अरेस्ट हिम, तो ऑब्वियसली ये ऑफिशियल ऑर्डर है। तो हम यहां पे द जज ऑर्डर्ड, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसका यूज करेंगे। ऑर्डर द पुलिस टू अरेस्ट हिम, थर्ड पर्सन है तो इसमें प्रोनाउन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब में कॉन्शियस रहना चाहिए, कहां ऑफिशियल ऑर्डर है, कहां स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, उस हिसाब से। अब फिर और भी इसमें एग्जांपल्स आप देख लीजिए। Here it goes without saying that these verbs are strictly transitive। आस्क हो या टेल हो या ऑर्डर हो, इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आ ही जाना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया है तो आप अपने से सप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट, वो फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है या थर्ड पर्सन भी हो सकता है। यहां पे ये कहना इसलिए जरूरी है कि कई बार जो इंट्रोगेटिव हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था वहां पे आस्क का यूज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में, तो बिना ऑब्जेक्ट के भी यूज करते हैं। तो इफ या वेदर क्लॉज जो बनाते हैं वो उस आस्क का ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन यहां पर चूंकि टू आ जा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसलिए एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। मीन्स दोनों का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। ही आस्क्ड if I was going to watch the movie, तो यहां पे it doesn't matter much whether you used the object or not, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी आस्क्ड बीइंग ए ट्रांजिटिव वर्ब इसको अपना ऑब्जेक्ट के रूप में ले लेगा। तो ये जब इफ क्लॉज जो है आपका ये ऑब्जेक्ट बन जा रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब का कंडीशन कंप्लीट हो जा रहा है। इसको व्हाट क्लॉज से भी जोड़ के देख सकते हैं। ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग देन। सो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि ये नाउन क्लॉज का स्ट्रक्चर है, तो नाउन क्लॉज का स्ट्रक्चर है तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। सेम फंक्शन ये भी प्ले कर रहा है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का आप इनडायरेक्ट बनाते हैं,
तो ये चीज ध्यान में रख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है आपके ऑप्शन में तो वो ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बट एट द सेम टाइम अगर यही यहां पे देखिए ये इंटरोगेटिव का आपने बनाया, लेकिन अगर यही इंपरेटिव का आप इनडायरेक्ट में यूज करते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। ही आस्क्ड टू लीव द प्लेस, तो यहां पे जब तक से कोई ऑब्जेक्ट न आए, मी या हिम, तो ये जो सेंटेंस है ये गलत होगा, क्योंकि आस्क जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है और टू प्लस इंफिनिटिव जो यहाँ पे आ रहा है ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो यहां पे इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने शुरुआत में ही बोला कि दीज वर्ब्स आर स्ट्रिक्टली ट्रांजिटिव, और इंपरेटिव में, ऑर्डर में या जो भी बाकी इंपरेटिव्स हैं उसमें जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होंगे उसके बाद नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट सीधे सीधे आना चाहिए, बीच में टू का भी यूज नहीं। जो बिगिनर्स होते हैं आस्क टू मी ऐसे करके भी बना देते हैं, तो वहां पे एकमात्र जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा सजेस्ट, उसके बाद टू लगता है, बाकी एडवाइज, आस्क, टेल, ऑर्डर, किसी के बाद सीधे सीधे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ये चीज हो गया। अब हम लोग बोल रहे थे कुछ और एग्जाम्पल्स लेने के लिए जो नॉर्मल ऑर्डर से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं, तो वो कर लेते हैं। He said bring me that book, तो ही फिर यहां पे सेड है, लेकिन जब आपको ऑप्शन मिलेगा या आप खुद से इसको बनाएंगे तो ही आस्क्ड मी या हिम टू ब्रिंग हिम दैट बुक, तो यहां पे मी है फर्स्ट पर्सन, तो फिर ऑब्वियसली प्रोनाउन के हिसाब, प्रोनाउन के चेंज का जो रूल है वो अप्लाई होगा यहाँ पे, जहां प्रोनाउंस नहीं है वो अप्लाई नहीं होगा, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही उतर जाता है। एडवर्ब भी अगर दिस होता तो दैट हो जाता, दैट है तो दैट का दैट ही रह जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन चुनेंगे। अब जो इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, पर्टिकुलरली जो ऑर्डर्स हैं, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स आपको लेट के साथ भी मिल सकते हैं या कुछ स्ट्रक्चर्स मॉडल के साथ भी मिल सकते हैं। तो आप यहां पे देखिए कि ऑर्डर लेट के साथ या ऑर्डर मॉडल्स के साथ। पहले मॉडल्स आप देख लीजिए, फिर लेट वाला देखिएगा। ही सेड यू में लीव नाउ, तो इसका इंप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वाइज ऑर्डर हो सकता है। आप जा सकते हैं, जा सकते हैं मतलब ये मैंडेटरी है, आपको जाने के लिए कहा जा रहा है, तो ये ऑर्डर के सेंस में ही आप ले सकते हैं। तो यहां पे ही आस्क्ड मी और बाकी इस सब्जेक्ट को आप छोड़ देंगे। मैंने शुरुआत में कहा कि अगर सब्जेक्ट मेंशन भी हो कई बार तो इनडायरेक्ट में आपको सब्जेक्ट को छोड़ देना होगा, और टू लीव देम, he asked me to leave them, तो यहां पे ये आप नहीं कर सकते हैं। हालांकि आपको ऑप्शंस ऐसे ही मिल सकते हैं, he asked me that I might leave them, लेकिन यहां पे सेंस बदल रहा है। तो अगर बाय द वे अगर दोनों ऑप्शन मिलता है तो एग्जैक्ट ये जो कॉनोटेशन है, इसका जो सेंस है, जो टोन है, जो इम्प्लीकेशन है, जो ऑर्डर का, वो इससे
क्लियर ज्यादा हो रहा है, दैट आई माइट लीव देम, तो यहाँ पे थोड़ा वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे पा रहा है, तो उस हिसाब से आपको मीनिंग पर जरूर ध्यान देना है और उसके हिसाब से ऑप्शंस को चुनना होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लेट पर भी देखिए, he said to the students, यहाँ पे द टीचर लिख दीजिए, बेहतर होगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, let the outsiders go out। तो यहाँ पे लेट लगा के बोल रहे हैं, लेकिन एक्सट्रीम फॉर्मल कंडीशंस में ऑर्डर भी इस तरीके से दिया जाता है। टीचर स्टूडेंट से बोल रहे हैं कि उन लोगों को बाहर भेजो, एक तरीके से यहाँ पर सेंस ये आएगा। तो आप द टीचर asked the students to let the outsiders go out। तो हम लेट लगा करके बाकी जो इंपरेटिव्स है उसी तरीके से टू के बाद ये सब कुछ उतार दिया जाएगा, या इसको ऐसे कर सकते हैं, the teacher asked the students that the outsiders should go out। तो यहां पे दैट क्लॉज लगाया हमने और फिर लेट द आउटसाइडर गो आउट, द आउटसाइडर, और लेट के बदले में यहां पे मॉडल यूज कर लिया शुड। तो लेट द आउटसाइडर शुड गो आउट, ये हमारा बना। अब ऐसी स्थिति में कि ऐसे क्लोज ऑप्शंस आपको मिल जाएं तो क्या हम यूज करेंगे। तो चूंकि एक्सट्रीम फॉर्मल कंडीशन में हम इसको मान के एक ऑर्डर मान के बना रहे हैं, तो है बहुत क्लोज ऑप्शन, लेकिन यहां पे टू लेट प्लस थर्ड पर्सन जो होता है वो परमिशन सीकिंग के लिए ज्यादा यूज होता है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। ये परमिशन सीकिंग में आएगा, तो इसको छोड़ देंगे और इसको यूज करेंगे, इस ऑप्शन को चुन लेंगे। इस तरीके से जो क्लोज ऑप्शंस होते हैं आपको ध्यान में रखना होगा। अब लेट का जो कॉमन यूज है, मोस्ट एक्सेप्टेड यूज है, वो लेट प्लस थर्ड पर्सन जब आता है, या लेट प्लस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी आता है, तो परमिशन सीकिंग के सेंस में यूज होता है। तो वहां पे हम उस हिसाब से यूज कर लेंगे, उसको छोड़ देंगे और जो दूसरा है फॉर्मल ऑर्डर या सजेशंस टाइप का शो कर रहा है उसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा बेटर जाएगा, ये इसी को चुना जाना चाहिए इन माय ओपिनियन। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग को मूव करना है। तो रिक्वेस्ट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा आस्क या रिक्वेस्ट हो जाता है। कॉमनली जो थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का टोन है जिसमें कंप्लीटली रिक्वेस्ट का बोध नहीं हो रहा है, तो वहां पे आस्क यूज कर लेना सेफ होता है। तो जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेड
प्लीज, इसके बदले में काइंडली भी यूज हो सकता है, काइंडली गिव मी सम टाइम। तो जब प्लीज काइंडली आ गया तो ऑब्वियस है कि कंप्लीट रिक्वेस्ट है ये, तो यहाँ पे सीधे सीधे रिक्वेस्ट का यूज कर लेना चाहिए। ही रिक्वेस्टेड, अगेन यहाँ पे एक आना चाहिए ऑब्जेक्ट, मी टू गिव। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा रिपोर्टिंग पार्ट के, तो गिव हिम सम टाइम। तो इसमें चूंकि ये रिक्वेस्ट जो है प्लीज और काइंडली का कॉनोटेशन दे देता है, तो इसको छोड़ देना चाहिए और इंफिनिटिव लगा के सारा उतार दिया जाएगा। जो प्रोनाउन और एडवर्ब चेंजेस के रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे, उसी हिसाब से आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो होगा एडवाइस या सजेशन। सजेशन में आस्क या एडवाइज्ड या सजेस्टेड टू, सजेस्ट के बाद सीधे सीधे ऑब्जेक्ट ना लगा के टू प्लस ऑब्जेक्ट लगाने का की परंपरा है। ही सेड, टेक सम रेस्ट। तो ऑब्वियसली आराम करने की बात की जा रही है, तो थोड़ा सलाह वाला ही सेंस है। तो ही आस्क्ड मी या ही एडवाइज्ड मी या ही सजेस्टेड टू मी, और टू टेक सम रेस्ट। ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी कहां आती है, जब आपको ऑप्शन उस तरीके से मिलता है, और ऑप्शन उस तरीके से देने के लिए क्वेश्चंस भी थोड़ा मॉडल के साथ यूज किया जाता है। जैसे he said you should focus on your study। He said you should focus on your study। तो ये ऑब्वियसली सजेशन ही है। He said, he asked me to focus on my study, या he asked me that I should focus on my study। ऐसी स्थिति में दोनों ऑप्शन इक्वली एक्सेप्टेड है और दोनों में से कोई भी यूज आप कर सकते हैं। He asked me that I should focus on my study, और he asked me to focus on my study। तो पहले वाले में ये आपने छोड़ दिया, दोनों सजेशन ही है। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में है, ये इंपरेटिव फॉर्म में है। तो इंपरेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है तो उसके हिसाब से ये भी उतना ही सही है, और इंपरेटिव इंप्लीकेशन है तो ये भी सही है। तो ऐसी स्थिति में बोर्ड उतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। यू विल बी गिवन आइदर ऑफ द ऑप्शंस।
आपको वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कभी अगर करता है तो इसमें बड़ा मुश्किल है चुनना, इसलिए इस पर मैं कुछ कहूंगा नहीं। आप वैसी स्थिति में बोर्ड की मर्जी पर हो जाता है कि वो किस ऑप्शन को सही मानता है। हालांकि कायदे से ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देने चाहिए, ये स्टूडेंट्स के साथ, कैंडिडेट के साथ बहुत अन्याय हो जाएगा। जहां भी थोड़ी पॉसिबिलिटी है चुन लेने की, वहां पर तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन जहां दोनों इक्वली, ऑलमोस्ट इक्वली मीन्स उसका इनडायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां पे चुनने के लिए सलाह देना वो थोड़ा आर्बिट्ररी हो जाएगा मेरे पार्ट पे, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन इक्वली सही है। अब इसमें एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पे इंपरेटिव में सजेशन भी हो गया, रिक्वेस्ट भी हो गया, ऑर्डर भी हो गया। एक जनरली ऑर्डर के सेंस में ही होता है, लेकिन उसमें सजेशन भी कई बार शामिल हो जाता है। तो निगेटिव इंपरेटिव, इसको हम लोगों को डिस्कस कर लेना चाहिए था ऑर्डर के इमीडिएटली बाद, लेकिन वहां पे मिस कर गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव इंपरेटिव में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट प्लस इंफिनिटिव शुरू होगा। ये स्ट्रक्चर याद रखना चाहिए, इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। और या ये नॉट हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वही फॉरबेड कर दीजिएगा और प्लस इंफिनिटिव आप जोड़ दीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू his client, don't be anxious। तो यहां पे he asked his client not to be anxious, या he forbade his client, not यहां से हटा देंगे, to be anxious। इस तरीके से इसमें हम बना सकते हैं। आस्क के बाद नॉट जोड़ेंगे तब इन्फिनिटिव लाएंगे, या नॉट हटा करके फॉरबिड लगा देंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस है, ये एग्जाम्पल मैंने थोड़ा जानबूझ करके दिया, इसमें स्कोप है रिपोर्टिंग वर्ब के साथ थोड़ा सा ट्रिकी होने का। इसको ऐसे भी ऑप्शन मिल सकता है, ये दोनों ऑप्शन ना दे करके ही वांट हिज क्लाइंट, तो ये कन्वेंशन से थोड़ा हट के आपको ऑप्शन मिलेगा। ही वांट हिज क्लाइंट, जब वांट कर दिया तो अब यहां पे इंफिनिटिव का स्कोप नहीं रह जाएगा, अगेंस्ट बीइंग एंग्जियस ऐसे यहां पर आगे बढ़ेगा। तो फिर वो मीनिंग वाली बात आ जाती है कि इंप्लीकेशन क्या मिल रहा है, उस हिसाब से आप ऑप्शन चुनेंगे। हालांकि ये तीनों ऑप्शन फिर बिल्कुल सही है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में एक प्रैक्टिस सेट ही डिस्कस कर लेंगे आधे घंटे का। आप लोगों से मैंने कल भी कहा था कि अपना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस जो भी हो, जो भी क्यूरियोसिटीज हो, जो क्वेश्चंस आपको सेट में मिलते हैं जो नहीं बन पाते हैं वो दीजिए, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्लास में। अभी तो रूल्स और जो नॉर्मल पैटर्न है वो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें कहाँ कहाँ ट्रिकी हो जाता है, कहाँ कहाँ फंस सकते हैं, उसके बारे में हम बताते जा रहे हैं। लेकिन जब तक से आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू गिव क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन डिस्कस इट इन द फाइनल क्लास। अब हमारे पास बचा परमिशन और प्रपोजल। उसमें लेट को लेकर के थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा ध्यान में रखिए। लेट प्लस
मी होगा, या लेट प्लस हिम होगा, या लेट प्लस देम होगा, तो ये तीनों स्थिति में परमिशन सीकिंग की बात हो सकती है। परमिशन, लेकिन लेट प्लस अस होगा तो ये नॉर्मली प्रपोजल भी हो सकता है, इसमें भी परमिशन की बात आ सकती है, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से आपको देखना होगा कि प्रपोजल का स्कोप बन रहा है कि नहीं। दो एग्जांपल्स देखिए, परमिशन और प्रपोजल में क्लियर हो जाएगा। ही सेड टू द वार्डन let these students stay here. He said to the warden, let these students, तो let plus थर्ड पर्सन प्लूरल है तो परमिशन सीकिंग की बात है। इसमें फिर वही हम लोग जो ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगाए थे उसमें जो हम लोगों ने छोड़ा था वहां पे इसी ग्राउंड पे छोड़ा था कि ये परमिशन सीकिंग शो करता है। जो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स लेट द आउटसाइडर्स गो आउट, तो वहां पे हमने दूसरा वाला ऑप्शन चुना था, आप वीडियो में पीछे याद होगा आपको। अभी जो हमारा ऑप्शन आएगा, ही आस्क्ड द वार्डन टू लेट दोज, दीज का दोज हो जाता है, दोज स्टूडेंट्स स्टे देयर। तो यहां पे टू लगा करके बाकी सब उतार देंगे, लेट का इंफिनिटिव यूज करेंगे, टू प्लस लेट होगा। ये सीधे सीधे परमिशन सीकिंग की बात आती है। तब यहां पे अगर बाय द वे होता, ही सेड टू द वार्डन लेट मी गो, या कोई किसी से भी बोल रहा है लेट मी गो, तो ही आस्क्ड द वार्डन टू लेट हिम गो। परमिशन सीकिंग में टू प्लस लेट लगा के बना देते हैं। जब प्रपोजल की बात आती है थोड़ा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। वहां पे लेट को हम लोग कंसीडर करेंगे इन ए डिफरेंट वे, शुड मीनिंग देगा, मॉडल के रूप में कन्वर्ट होगा। ही सेड लेट्स प्ले टुगेदर। तो यहां पे लेट जो होता है इसका मीनिंग होगा लेट अस, जो कि प्रपोजल कन्वे कर रहा है, और इसको हम लोग वी शुड मान के बनाएंगे। इस हिसाब से भी, इस अप्रोच से भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, इसलिए ये जानना जरूरी है। अब उसके बाद वी शुड प्ले टुगेदर, इसको हम मानेंगे ये सेंटेंस को, और उसके हिसाब से चेंज कर देंगे। इधर रिपोर्टिंग वर्ब में ही प्रपोज या सजेस्टेड हो जाएगा। ही प्रपोज्ड दैट, वी का दे होगा, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, दैट दे शुड प्ले टुगेदर, इस तरीके से बन जाएगा। अब इसका दूसरा भी तरीका है, ही प्रपोज्ड, दैट हटा देंगे, टू लगा देंगे, टू प्ले टुगेदर, या यहां पे टू भी हटा देंगे और ही प्रपोज्ड प्लेइंग टुगेदर। ये तीनों में से कोई ऑप्शन अगर आप चुनते हैं तो सही होता है आपका, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। ऑप्शन उस हिसाब से देगा, आपको क्वेश्चन देखना होगा क्या बोल रहा है, ऑर्डर मांग रहा है, परमिशन सीकिंग है, या ये प्रपोजल है, उस हिसाब से आप चुनेंगे। कंफ्यूजन उसमें होगा कि लेटस का यूज किया गया
और वहां पे परमिशन है कि प्रपोजल है, इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो, तो उसके लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं। He said, let's go for a walk. Or he said, let's let us drink some water from your bottle. तो इन दोनों के यूज से आपको समझ में आ जाएगा, स्ट्रक्चर से ही समझ में आ जाएगा कि ये परमिशन है और ये प्रपोजल है। वहां पे सबको साथ मिल करके टहलने चलने की बात की जा रही है, तो इट इज प्रपोजल। प्रपोजल और परमिशन में जो डिफरेंस होता है, परमिशन हम जिससे बात कर रहे हैं उसको एक्सक्लूड करके अपने लिए मांगते हैं, और प्रपोजल जिससे बात कर रहे हैं उसको इंक्लूड करके इंक्लूड करते हैं। उस हिसाब से तो यहाँ पर लेट्स गो फॉर ए वॉक, तो जिससे बात कर रहे हैं उसको भी बोल रहे हैं कि वी शुड गो फॉर ए वॉक, तो उस अप्रोच से बनेगा। तो ही proposed that they should या he proposed that को हटा दीजिए, going for a walk हो सकता है, या he proposed to go for a walk ये भी हो सकता है। लेकिन जब इसका बनाएंगे तो he asked me to let them drink some water from my bottle. तो इस तरीके से ये परमिशन और ये प्रपोजल आ रहा है। तो टोन से, मीनिंग से, इंप्लीकेशन से आपको समझना होगा, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। तो ये हमारा ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि कंप्लीट हो गया ये इंपरेटिव सेंटेंसेस का। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो गेट बैक टू मी थ्रू इनबॉक्स, और बाकी ध्यान पे रखिए कि आगे हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और कुछ जो कन्वेंशनल ग्रामर में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जिसमें विश, कर्स, ब्लेसिंग्स वगैरह होते हैं, ग्रीटिंग्स होते हैं, वो सारा हम लोग इंक्लूड करेंगे। 2 क्लास और होगा, और उसके बाद फाइनल क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। आई रिपीट, प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग क्वेश्चंस सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, एंजॉय योर स्टडी।